दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं ज्वाइन इंडियन नेवी के 10th लेवल की वैकेंसीज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ज्वाइन इंडियन नेवी में 10th लेवल की वैकेंसी को एमआर कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम एमआर की वैकेंसीज के बारे में सारा चीज़ बताएंगे और उसके बारे में बताएंगे कि क्या क्या डिटेल्स आपको लगनी है अप्लाई करने में और कब से कब तक उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, कितने एज के लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्वालिफिकेशंस वगैरह होनी चाहिए। इन सब तमाम चीज़ों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। चलिए फटाफट मैं आपको दिखा दूँ। ये है इसका ज्वाइन इंडियन नेवी का होम पेज, जहाँ की आप देख पा रहे हैं। जैसे कि आप joinindiannavy.gov.in एंटर करते हैं कि आपको इस तरह का इंटरफेस मिल जाता है। इसमें बहुत सारा सेक्शंस हैं, आप किसी भी सेक्शन में जा करके आप इनके बारे में जान सकते हैं। लेकिन आपको एक स्टूडेंट के, एक रिक्रूटर होने के नाते आपको जाना कहाँ है, तो अप्लाई ऑनलाइन पे। यहाँ पे आप जा करके अप्लाई या फिर नोटिफिकेशन वगैरह के बारे में जानकारी आप ले सकते हैं। करियर एंड जॉब पे क्लिक करके ही आप इसके जो भी जॉब आते हैं यहाँ पर आप जान पाएंगे। चलिए हम लेट ना करते हुए, ऑलरेडी हम इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिए हैं। आपको मैं बता दूँ इसके नोटिफिकेशन में क्या क्या दिए हैं और क्या क्या चीज़ इसमें होनी चाहिए। चलिए मैं इसके जो अभी ऑथेंटिकेशन वाला जो इसका प्रोस्पेक्टस से जो नोटिफिकेशन है, हम उसके ऊपर आ गए हैं। एक पेज का नोटिफिकेशन है, उसको मैं पहले से ही डाउनलोड कर लिया था ताकि आपको डाउनलोड करने में और जो समय बीत जाता है उससे आप बच पाए फटाफट। और भी चीज़ें जो है इसके कंडीशंस, एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो है उसके बारे में आज हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले यह बात आप जान लीजिए कि एजुकेशन क्वालिफिकेशंस मैं पहले भी बता चुका हूं कि यह 10th लेवल की वैकेंसी है। उससे पहले भी मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि वैकेंसीज कितनी है। यहाँ पर देखिए MR for 350 वैकेंसीज, यानी कि लगभग अप्रॉक्सीमेटली लगभग 350 वैकेंसी है MR की। 350 वैकेंसी है अभी की जो वैकेंसी है आई है MR की, उसमें 350 वैकेंसीज है। पूरे ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट, पूरे ऑल ओवर इंडिया के लोग इसको फिल कर सकते हैं। 350 वैकेंसी। इसके अलावा और जो भी क्वालिफिकेशंस है इसमें देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वह है कैंडिडेट मस्ट हैव पास मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन रिकॉग्नाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो भी यहाँ पर बोर्ड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं या फिर जो भी एजुकेशनल बोर्ड डिग्री देती है 10th लेवल के, उसको आपको करना है। यानी 10th पास होनी है, यानी हम आपको 10th किसी भी आप बोर्ड से पास हैं आप चलेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी स्टेट बोर्ड से ही पास हो। 10th डिग्री जो भी देती है आप वहाँ से पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, बल्कि वह रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होना चाहिए, रिकॉग्नाइज बोर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी बोर्ड से आप कर लिए वहाँ की उसका वैल्यूएशन ही नहीं है, ऐसा से नहीं चलने वाला। चलिए और हम कुछ और भी बात कर लेते हैं जॉब स्पेसिफिकेशंस की। इसमें देखिए, इसमें 3 तरह के पद हैं। ABC करके यहाँ पर नोटिफिकेशन में दिया गया है, चीफ, स्टीवार्ड एंड हाइजीनिस्ट। ये 3 तरह के इसमें पद हैं। तीनों को आप बारी बारी से आप पढ़ लीजिए कि तीनों में क्या क्या अर्हताएँ होनी चाहिए। वैसे तो तीनों 10th लेवल के ही हैं, लेकिन आप जब फॉर्म भरने जाएंगे तो वहाँ पे आपको नंबरिंग करने के लिए कहा जाएगा कि भाई आप इस तीनों में से सबसे फर्स्ट आप किसको चाहेंगे, नंबर 1 किसको देंगे, नंबर 2 किसको देंगे और नंबर 3 किसको चुनेंगे आप। आपका चॉइस क्या होगा, आपका चॉइस फर्स्ट में चीफ है या फिर स्टीवार्ड या हाइजीनिस्ट। किसी को हाइजीनिस्ट अच्छा लगता है, किसी को स्टीवार्ड, तो किसी को चीफ अच्छा लगता है। तो चलिए जिसको जो अच्छा लगता है उस हिसाब से उसको नंबराइज करेंगे। वो फॉर्म भरने के समय में आपको आएगा, तो पहले से सोच के जाना होगा कि चीफ में क्या है, स्टीवार्ड में क्या है और हाइजीनिस्ट में क्या है। इसके अलावा जो हम लोग बात कर लेते हैं एज की बात कर लेते हैं। कैंडिडेट शुड बी बॉर्न बिटवीन 1 अप्रैल 2001 से लेकर के 30 सितंबर 2004 के बीच में। जी हाँ दोस्तों, 1 अप्रैल 2001 के बाद जो बच्चे हैं जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है 1 अप्रैल 2001 या उससे ऊपर, वही लोग भर पाएंगे। और उससे ऊपर 30 सितंबर 2004 तक। ऐसा नहीं कि आप 30 सितंबर के बाद अक्टूबर में 4 में भी जन्म लिया भर सकते हैं, ऐसा नहीं है। या फिर 31 मार्च 2021 या उससे पहले जन्म लिए हैं तो भी भर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। यानी 2020, 19, 98 जो कि उससे तो कोई बात ही नहीं है। यानी कि 1 अप्रैल 2001 से लेकर के 30 अप्रैल 2004 तक के लोग इसको भर पाएंगे। पेमेंट स्केल की बात है, ट्रेनिंग में आपको 14,600 देगा। उसके अलावा जो इसका मैट्रिक्स है 21,700 लेके 69,100 का पे स्केल, वो बात की बात है। नौकरी होने दीजिए, फिर उसके बाद सोचिएगा पे स्केल के बारे में, इन सब के बारे में। पहले आप जान लेते हैं कि इसका प्रमोशंस पे जो सैलरी आपका इंक्रीज करेगा वो यहाँ पे है, और जो ग्रेड पे है वो 5200 हो जाएगी आपका। वो प्रमोशन की बात है, हम लोग तो भी फॉर्म भरने के बारे में सोच रहे हैं, सैलरी की बात बाद में।
उसके अलावा और भी चीज़ें हैं, रिटन टेस्ट वगैरह है, उसमें आपको देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों जो है बेसिक पे आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है। और जो भी है जो साइंस या मैथ या जो भी जनरल नॉलेज वगैरह का सिलेबस आपका होता है, सिलेबस का वीडियो अलग से मैं बना दूंगा, उसमें आप देख लीजिए। तत्काल के लिए शॉर्ट टाइम में आप देख लीजिए कि जो भी साइंस मैथ एंड जनरल नॉलेज से आपको क्वेश्चन आएगा। और ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 30 मिनट्स, यानी 30 मिनट का आपका इसका समय होगा। 30 मिनट में ही आपको एग्जाम दे के निकल जाना होगा। जो भी क्वेश्चन आएंगे 30 मिनट में ही आपको सॉल्व करना, ऐसा नहीं कि घंटों या 2 घंटा की बात है। उसके अलावा जो इसमें एक और ऑप्शन है, ऑल कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर रिटन एग्जामिनेशन वुड बी सब्जेक्ट टू पीएफटी ऑन सेम डे। सेम डे में आपको पीएफटी सब्जेक्टेड करना होगा आपको। उसके अलावा जो यहाँ पर पीएफटी की बात है, यहाँ पर आप देख लीजिए क्या करना है आपको कि 1.6 किलोमीटर का जो है कंप्लीट करना है 7 मिनट में। आपको 20 स्क्वाड एंड 10 पुशअप्स करना है आपको। ये फिजिकल की बात है, पीएफटी यानी फिजिकल जो फिटनेस टेस्ट है उसमें आपको क्या सब लेना है यह आपको यहाँ पर लिखा गया है। इसके अलावा जो मेडिकल स्टैंडर्ड की चीज़ है वो यहाँ पर देखिए, जो मेडिकल स्टैंडर्ड में जो आपसे डिमांड की जाएगी आई वगैरह का, चेस्ट वगैरह का, या फिर जो होना चाहिए, इस चीज़ों को आप यहाँ से पॉज करके या फिर नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। जो वहाँ पर विदाउट ग्लासेस और विथ ग्लासेस जो आपका आई होना चाहिए वह यहाँ पर लिख चुका है कि बेटर आई 6/6 और वर्स आई 6/9। बेटर आई 6/6 आपका विथ ग्लास है, वर्स आई 6/6 आपको वर्स आई, इन दोनों में ग्लास के हिसाब से और सेम होना चाहिए। उसके अलावा और जो चीज़ें हैं जानने की कि डेट कब से कब तक है, तो डेट इसमें वही बात है कि डेट इसमें दिया गया है, लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 23 जुलाई 2021। या दोस्तों लास्ट डेट इसका 23 जुलाई तक है और 23 जुलाई से इसका जो है लास्ट डेट हो जाना है। सबसे पहले एक बात तो मैं बताया नहीं कि इसका एप्लीकेशन होना कब है। यहाँ पर देखिए, फॉर दिस एंट्री द कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन ओनली ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। ये वाला वेबसाइट मैं पहले बताया हूँ, joinindiannavy.gov.in फ्रॉम 19 जुलाई। ये दोस्तों 19 जो जुलाई है, यानी 19 जुलाई से 19/7 से लेकर के 23 जुलाई तक बहुत कम का समय, 4-5 दिन का मात्र समय दिया है। उसी 5 दिन के अंदर फटाफट आपको भर लेना है। इस वैकेंसी में यदि 2 से 3 दिन आप चूक गए तो लास्ट का 2 दिन में भरना शायद पॉसिबल ना हो, क्योंकि साइट बिल्कुल डाउन हो जाता है। जब तक लोग को मालूम होता है कि वैकेंसी आई है उससे पहले वैकेंसी निकल लेती है। तो इसीलिए मैं बहुत ही पहले इस वीडियो के मार्फत से मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि आप उचित समय पर 19 तारीख या 20 तारीख को ही फॉर्म भर ले तो आराम से हो जाएगा, नहीं तो परेशानी है। इसके अलावा एज और का बात जो करें हम लोग तो 15 ईयर एज ऑफ MR, 15 वर्ष में ही एज में आप बिल्कुल आप इसको भर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। यानी कि आपको जो हाईलाइट मैं दिखा दूं कर दूं कि 15 वर्ष एज और स्टार्ट कब होनी है, तो यह है 19 तारीख यानी 19 जुलाई से स्टार्ट होना है और 23 जुलाई तक मात्र 5 दिन का समय दिया है। 10th लेवल का वैकेंसी है, 350 पद है, 350 पद है। 3 टाइप के कैटेगराइज किया गया, 3 टाइप के कैटेगरी है, चीफ स्टीवार्ड एंड हाइजीनिस्ट। आपको फॉर्म भरने में इसका प्रेफरेंस पूछा जाएगा कि किसको नंबर 1, किसको 2 और किसको 3 आप करेंगे। आप सबसे अच्छा चॉइस किसका है, कौन सा है और सबसे लास्ट चॉइस कौन सा है, ये आपको डिसाइड कर लेना होगा। सैलरी आपको जो है ट्रेनिंग के दौरान 14,600 14,500 समथिंग मिलेगा, बाद में आपका बढ़ के 21,000 प्लस आपका हो जाएगा। प्रमोशंस पे आपका सैलरी कुछ और भी अलग बढ़ जाएगा। टेस्ट और इसके अलावा जो एग्ज़ाम का जो टाइमिंग होगा वह 30 मिनट का होगा। आपको क्वेश्चन आएंगे हिंदी इंग्लिश मीडियम में और साइंस मैथ जनरल नॉलेज से आपको क्वेश्चन रहने वाला है। इसके अलावा फिजिकल की भी बात हम लोग किए भी थे इससे पहले, फिर मैं बता दूं आपको 7 मिनट 20 सेकेंड में आपको 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ के भाग जाना, भाग मिल्खा भाग 7 मिनट 20 सेकेंड में भागना है आपको। उसके अलावा जो है पुशअप्स वगैरह है और 20 स्क्वाट्स वगैरह है, आपको इस सब पे ध्यान देना है। और मेडिकल में भी जाना है। इन सब तमाम जो भी क्राइटेरिया है इनको आप फुलफिल करते तो फॉर्म का हिम्मत करिए, नहीं तो क्या करिए जा करके। चलिए, ये वीडियो है आपके लिए, इतना ही शायद अच्छा होगा आपके लिए जानकारी लेना। और यदि कुछ और भी बच गया है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, हम बता देंगे आपको। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।